कोई कहता है हेल्दी रहना है तो दिन में 8 ग्लास पानी पियो, कोई कहता है 2 लीटर, कोई कहता है 3 लीटर। अब इस मुद्दे पर बहस चलती आई है, पर जिन लोगों को दिल की बीमारी है या फिर हार्ट अटैक पड़ चुका है, उन लोगों को कम पानी पीना चाहिए। ऐसा हम नहीं, खुद डॉक्टर्स कहते हैं। क्यों? थोड़ी देर में बताते हैं। आज के एपिसोड में जानेंगे दिल के मरीजों को हेल्दी रहने के लिए दिन भर में कितना पानी जरूर पीना चाहिए, पानी की कमी से दिल को किस तरह का नुकसान होता है, और अगर आपको बहुत कम पानी पीने की आदत है तो किन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। यूजुअली आप कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स में ये जानते हैं कि फ्लूइड के इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है सो दैट आप हार्ट फेलियर को मिनिमाइज कर सके। कहते हैं कि अगर हार्ट फेलियर हो तो फ्लूइड आपको 1-1.5 लीटर से कम लेना चाहिए, अगर समर हो तो 2 लीटर से कम लेना चाहिए, है ना। बट अगर आप ये देखते हैं कि क्रोनिक एडजस्टमेंट अगर हो रही हो तो हम 2-3 ढंग से डिजीज प्रोग्रेस करेगी। क्रोनिक हाइपोटेंशन जिसको हम बोलेंगे, क्रोनिक डिहाइड्रेशन, उस वे में अगर 2 to 5% के बीच अगर फ्लूइड का लॉस है तो माइल्ड डिहाइड्रेशन या मॉडरेट डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और अगर उससे ज्यादा है तो सिवियर डिहाइड्रेशन बोलते हैं। शुरुआती फेज में अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हार्ट कंपनसेशन शुरू करता है टेकिकार्डिया के थ्रू, बिकॉज बॉडी के डिमांड को मीट करना है तो हार्ट फास्टर बीट करेगी, पेशेंट को हल्की टेकिकार्डिया होगी। उस समय पेशेंट उसमें कैसा फील होगा आप देखेंगे, पेशेंट थोड़ा पेल फील होगा, थोड़ा टेम्परामेंटल एंड हॉलो लगेगा पेशेंट। अगर आप देखेंगे तो थोड़े से पेशेंट के वॉइस हस्की हो सकते हैं, ड्राई माउथ हो सकता है। अगर स्किन टर्गर लॉस्ट होगा, देखेंगे स्किन में रिंकल्स बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। बट जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगा दिस बिकम्स अ मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम। कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट तो हो ही रही है, बट लीवर को भी हाइपर परफ्यूज कर रहा है, ब्रेन को भी हाइपर परफ्यूज कर रहा है, तो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट या फॉरगेटफुलनेस या इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ये ज्यादा आगे प्रोग्रेस करेगा तो बॉडी का हार्मोनल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, सोडियम रिटेंशन होगी, फ्लूइड को रिटेन करने की कोशिश करेगा, और जब ये रिटेंशन करेगा और वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी बिकॉज ऑफ द एंडोथेलियल डिसफंक्शन, जो इनर कोटिंग है वेसल्स की वो डिसफंक्शनल होती है, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन तो इनिशियल फेज होगा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, और इस ढंग से आप देखेंगे बीपी सूट करेगी उसके बाद के फेज में। लेकिन ये सारी चीजें एक टाइम तक काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी, और अल्टीमेटली अगर रिहाइड्रेशन मेंटेन नहीं हुआ तो क्या होगा, कि कार्डियक आउटपुट फॉल करेगा और फिर पेशेंट को पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगा। क्या होगा, जब वो खड़े होंगे तो चक्कर आएगा और बीपी फॉल करेगी, इसको हम पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं, और इस ढंग से ये कार्डियक आउटपुट कम होने का साइन है। तो इस ढंग से डिजीज को अगर हम ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होगी तो ये सारी चीजें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी इन्वॉल्व करता है, और सिवियर डिहाइड्रेशन में डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया होने से ब्लड विस्कस हो सकता है, थिक हो सकता है, एंड एडवर्सली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। इवन एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन एंड डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया may lead to death also. आप समझे डिहाइड्रेशन दिल के मरीजों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए पानी पीजिए पर सही मात्रा में, ओवर हाइड्रेशन नहीं करना है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कुछ लोग नींद में क्यों चलने लगते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि फला फला इंसान को नींद में चलने की आदत है। अब ऐसा कैसे मुमकिन है, कोई नींद में कैसे चल सकता है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। आपको नींद अलग अलग स्टेजेस में आती है। अब नींद की एक स्टेज है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि NREM। ये स्टेज सोने से 1-2 घंटे के बाद शुरू होती है। अब स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलना आप इस स्टेज के दौरान करते हैं। ये एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो NREM के दौरान नींद सबसे गहरी होने पर होता है। अब इस दौरान आप सो रहे होंगे पर एकदम से बैठ जाएंगे, आप चल सकते हैं, यहाँ तक कि कोई एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आपकी आंखें खुली होती हैं पर आप गहरी नींद में होते हैं। नींद में चलना एक तरह का डिसऑर्डर है, और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप गहरी नींद से हल्की नींद की तरफ जा रहे होते हैं या उठने वाले होते हैं। नींद में चलने की आदत बच्चों में ज्यादा होती है। अगर ऐसा अडल्ट होने के बाद भी होता है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक, यानी परिवार में नींद में चलने की आदत रही है, हिस्ट्री रही है।
स्ट्रेस बहुत मेजर रीज़न है। कई रिसर्च से पता चला है कि स्ट्रेस के कारण लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं। और भी कई कारण हैं, जैसे नींद पूरी ना होना, माइग्रेन, बुखार, खासतौर पर बच्चों में, सांस लेने में दिक्कत होना। अगर आपको सोते समय सांस लेने में दिक्कत होती है तो नींद में चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई दवाइयाँ भी हैं जिनके कारण लोग नींद में चलने लगते हैं। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए सर्दियों में विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी जरूरी है। धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, ये बातें हर किसी से आपने सुनी होंगी। लेकिन अब सर्दियों के मौसम में रोजाना अच्छी धूप भी नहीं मिलती है, इस वजह से विटामिन डी की पूर्ति भी नहीं हो पाती। अच्छा, एक बात आपने और नोटिस की होगी, सर्दियों के मौसम में ना मूड अच्छा नहीं रहता, थोड़ा उदास सा रहता है, सैडनेस सी फील होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। इसकी वजह भी, मतलब एक बहुत बड़ी वजह, विटामिन डी की कमी है। अब अच्छी धूप कब निकलेगी ये तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमारे बस में है जिससे हम विटामिन डी की पूर्ति थोड़ी कर सकते हैं, और वो है ड्राई फ्रूट्स। सर्दियों में विटामिन डी के लिए कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, ये बताया हमें डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। अमृता बताती हैं कि विटामिन डी से भरपूर ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट में पहला नंबर है अंजीर का। विटामिन डी के साथ साथ अंजीर में कैल्शियम और पोटेशियम भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और ये भी हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी मदद करता है। इसके बाद बारी आती है किशमिश की। किशमिश में विटामिन डी के साथ साथ फास्फोरस और फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। हालांकि अगर आपको डायबिटीज़ है, आप शुगर के मरीज़ हैं, तो किशमिश लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। अगला नंबर है खजूर का। इन्हें खाने से ना सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, क्योंकि इनमें विटामिन डी के साथ साथ विटामिन सी मौजूद होता है। अगर स्किन में खुजली की समस्या है तो खजूर खाने से आपको आराम मिलेगा। विटामिन डी वाले ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट में अगला नंबर है एप्रिकॉट का। इसे हिंदी में हम खुबानी के नाम से भी जानते हैं। एप्रिकॉट में विटामिन डी के साथ साथ विटामिन ए भी पाया जाता है, साथ ही इसमें काफ़ी फाइबर भी होता है। सूखे आलू बुखारों में भी विटामिन डी काफ़ी होता है, साथ ही इनमें विटामिन के भी होता है। अब ये है वो 5 ड्राई फ्रूट्स जिन्हें खाने से विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है और आपका मूड भी ठीक रहेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।